तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने प्रूनिंग कर दी है। ये देखिए ये काम मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। तो बहुत सारे प्लांट हैं तो एक साथ सभी प्लांट का वर्क हो नहीं सकता। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको प्रून कर दिया, बिल्कुल गोल शेप दी है। अब ये बहुत अच्छे से ग्रीन और लस ग्रीन हो जाएगा बिल्कुल, और पूरा भर जाएगा ये पॉट। क्योंकि ये जो पत्तियाँ पुरानी हो गई हैं तो सभी प्लांट की अब इसमें तो नई नई ग्रोथ आएगी तो वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये हिबिस्कस भी हार्ड प्रून कर दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो भी छोटी छोटी ब्रांच निकल रही थी वो मैंने बिल्कुल कट कर दी हैं। तो हार्ड प्रूनिंग ज़रूरी है इस टाइम पे। जो भी आपके बड़े प्लांट हो रखे तो इस तरह से देखिए ये जो छोटी छोटी ब्रांच है इनको बिल्कुल कट कर देना है हमने। और इस तरह से जो भी आप शेप देना चाहो, अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो आप बिल्कुल ये जो बड़ी बड़ी स्टेम है इनको भी कट कर सकते हो कि इस टाइम पे जो है ना कि बहुत अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी प्लांट की। तो इस टाइम पे लालच नहीं करना है गुड़ैल में। इसमें भी काफ़ी सारी कलियाँ बनी हुई थी तो वो क्या है कि पुरानी ग्रोथ पर ही थी, और ये जो पुरानी ब्रांच होती है ग्रोथ भी नहीं करती है, ना फ्लावर भी अच्छे से नहीं बनता है उसमें। तो अब जो ब्रांच आएंगी उन पर हेल्दी कलियाँ बनेंगी और हेल्दी से फ्लावर आपके देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको प्रून करना है। देखिए बिल्कुल मैंने प्रून कर दिया है। और इधर यहाँ पे एक ये है, ये भी मैंने हार्ड प्रून कर दिया है इसी तरह से। अब बस इनमें मुझे काम करना है, इनको गुड़ाई करनी है अच्छे से, और जो रूट बाउंड हो रखे हैं उनको भी मुझे रूट प्रूनिंग भी करनी है। तो बस इस तरह से, और इनको खाद वगैरह देना है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी गुलाब की मैंने कटिंग लगाई थी। तो ये क्या है कि कई सारी इसमें लग चुकी थी, लेकिन बंदरों ने ये मेरा पॉट जो है ना नीचे गिरा दिया, तो सारी कटिंग हिल गई थी। तो काफ़ी सारी मैंने निकाल दी हैं। तो यहाँ पे देखिए ये खराबी है, एक इस तरह से ब्लैक हो गई है ये देखिए अब ये ग्रोथ नहीं करेगी। तो ये देखिए इनमें नई ग्रोथ दिख रही है आपको, ये लग चुकी हैं दोनों ही मेरी, और कई सारी लगी थी लेकिन जो है ना बंदरों ने गिरा दी थी तो ये ख़राब होगी मेरी लगाई कटिंग। तो ये बिल्कुल ठीक है, नई ग्रोथ इनमें आ गई है बंदरों के लाने के बाद भी। और दूसरी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये दूसरी है, वो जो मैंने पहले दिखाई थी वो वाइट कलर का रोज़ है, और ये जो है पिंक, डार्क पिंक और लाइट पिंक दोनों की ही कटिंग मैंने इसमें लगा रखी है। तो ये देखिए इसमें भी नई ग्रोथ दिख रही है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारी लग चुकी हैं, जो मैंने लगाई थी वो सभी लग चुकी हैं इसमें। तो आप देख सकते हो, क्योंकि इसको मुझे कम से कम 2-2.5 महीने हो गए लगाए। जब विंटर स्टार्ट हुआ था मैंने तभी लगाई थी। तो आप देख के लग रहा है इनको कि ये लग चुकी हैं। और जब मैंने ये लगाई थी उसके बाद मैंने इसी पॉट में ये रख दी थी, बड़े पॉट में। जब मैंने इसको लगाई थी उसी टाइम अच्छे से पानी दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2-3 बार ही पानी दिया है। मुझे इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विंटर में जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मिट्टी सूखती नहीं है जल्दी से। मैं इसी पॉट में देती थी पानी, जो बड़ा पॉट है मेरा। इसमें ये फाइकस का प्लांट इसमें लगा हुआ है, तो इसमें ही मैं पानी देती थी बस। और इसको बस इसी पॉट में रखा हुआ है। ये छोटा सा पॉट है कटिंग वाला। तो इस तरह से कोई भी कटिंग जो हम लगाते हैं छोटे पॉट में लगानी चाहिए, और उस पॉट को हमें इस तरह से बड़े पॉट की मिट्टी में रख देना चाहिए। तो क्या है कि हमारी कटिंग जो है ना कम पानी में वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है, और 100% लगने के चांस होते हैं उनको पूरे। तो ये देखें मेरी कटिंग बिल्कुल रेडी है ये। तो ये देखिए ये सारा कचरा निकला है प्रूनिंग करने के बाद, और सारे ही मैंने गुलदाउदी भी कुछ रह रहे थे मेरे, जो लेट फ्लावरिंग करी थी उन्होंने, तो वो भी मैंने प्रून कर दिए हैं सारे इस तरह से। ये देखिए सारे ही हटा दिए हैं। तो इसके भी ये कचरा निकला है। तो ये सारा कचरा नहीं समझना इसको, ये हमारे बहुत काम का है। तो ये देखिए ना मैंने सभी के ना छोटे छोटे पीस कर लिए इस तरह से। ये देखिए छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और इनका मैं खाद बनाऊंगी। तो इसको छोटे पीस करने का फ़ायदा ये है कि जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं ये। तो मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। तो ये देखिए ये मनी प्लांट भी मैंने प्रून किया है, जो मेरे बालकनी में लगा था नीचे, उसको भी देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस करे हुए हैं सभी को। और अभी मुझे मनी प्लांट मेरे यहाँ जो गार्डन में है वो भी मुझे प्रून करना है। तो ये देखिए इसकी हालत कैसी हो रखी है। पूरे विंटर ये ठीक था, लेकिन अब जाके ये बिल्कुल इस तरह से हो गया है। तो इसको मैं प्रून करूँगी, तब जाके इसमें अच्छे से खाद देकर ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ये सारे पत्ते जो है ना अब निकल जाएंगे थोड़े ही दिन में, ये 10 से 15 दिन के अंदर ये सारे निकल जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। तो इसकी हमें प्रूनिंग करनी होती है। तो बहुत ही अच्छे से नई नई सूट्स इसमें से निकलती हैं। तो ये बहुत हरा भरा और घना हो जाता है। उससे क्या है प्रूनिंग करने का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कोई भी प्लांट को, जिनकी प्रूनिंग ज़रूरी होती है वो। तो यहीं पे देखिए मेरा चांदनी का भी एक प्लांट है, तो इसको भी मैंने प्रून कर दिया है। तो इस तरह से ये फ्लावर ख़त्म हो चुके थे इसमें, तो इसको और प्रूनिंग कर दूँगी मैं। थोड़ा रह रही हैं अभी, तो मुझे जल्दी थोड़ा टाइम कम की वजह से मैंने इसको जल्दी से प्रून करा था। तो यहाँ पे देखिए ये है फुटबॉल लिली, और फुटबॉल लिली भी आने वाले टाइम में अब फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से पुराना प्लांट हो गया है और ये ख़राब हो गया है, तो इसको भी मैं देखिए यहाँ से बिल्कुल कट कर दूँगी। देखें तो इसमें देखिए और भी प्लांट है छोटे छोटे। तो ये बल्ब है इसका, यहाँ पे देखें बहुत हेल्दी सा है, और इसमें से ये 2 बल्ब और ग्रो हो गए हैं यहाँ पे, ये 2, ये अभी छोटे हैं। तो इनको मैंने कट किया है। तो बहुत सारे काम होते हैं उसको गार्डन में। तो यहाँ देखिए ये डिफरेंट बेक किया, तो इसको भी जो पत्तियाँ पीली हो गई हैं उन्हें मैं रिमूव कर दूँगी।
क्योंकि विंटर में जो है हम इनको कितना ही बचा लें, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो ज़्यादा ठंड में फिर इस तरह से ये पत्तियाँ इनकी हो जाती हैं। तो जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो येलो हो जाती हैं और वो फिर इस तरह से गलने लग जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो ये देखिए, ये भी सुदर्शन का प्लांट, इसकी भी जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो येलो हो गई हैं। तो गार्डन में जो है इस टाइम पे प्लांट्स की क्लीनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि नई नई ग्रोथ उनमें जो आएगी तो सारी एनर्जी प्लांट जो है पूरी अपनी नई पत्तियों को ग्रो करने में लगाएगा। तो इस टाइम पे जो क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक साथ हो नहीं पाता है, तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है इस तरह से ही। तो ये देखिए, एक मेरा एस्पेरेगस फर्न ये है, एक मैंने अभी आपको दिखाई दिया। तो इसको भी मैं इसी तरह से राउंड शेप में प्रून कर दूँगी। तो ये देखिए, जो गमले से बाहर लटकी हुई हैं तो उनको मैं एक गमले की शेप के हिसाब से ही प्रून कर दूँगी। तो ये देखिए, बिल्कुल बाहर जो लटकी हुई है उनको मैं कट कर रही हूँ, और बीच में जो ऊपर की तरफ जा रही है उनको भी मैं कट कर दूँगी। तो ये एक राउंड शेप ले लेगा बिल्कुल। तो ये देखिए, ये हो गया है प्रून इस तरह से। और इसमें जो ये सूखी सूखी ब्रांच हैं अंदर, ये देखिए, ये सब बेकार हैं, इनको भी मैं निकाल के क्लीन कर दूँगी। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्लीन करके। तो ये देखिए, ये क्लीन हो चुका है कितने अच्छे से। तो यहीं पर देखिए, ये मनी प्लांट ये मैंने प्रून किया है, और अभी रह रहा है इसमें काम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो लास्ट ईयर भी मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं करी थी। तो इस तरह से जो लगी लगी सी ब्रांच हो जाती हैं तो इनमें कोई भी पत्तियाँ नहीं निकलती हैं, ये धीरे धीरे सूखने लगते हैं येलो पड़ पड़ के, और ये ख़राब हो जाती हैं। तो इनको प्रून करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा प्लांट जो है ना हेल्दी हो जाए, और नई नई शूट्स इसमें से निकलती हैं। इनमें से कोई ब्रांच नहीं निकलती है नई, तो प्लांट की जो जड़ें होती हैं, पॉट जो होता है, उसी के अंदर से नई नई शूट्स निकलती हैं। तो इसको मैं बिल्कुल प्रून कर दूँगी। इस तरह से कितना घना जंगल सा हो गया है, देखिए आप खुद देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा घना है ये, तो इसको मुझे करने में भी कम से कम आधा घंटा इसको लग जाएगा। तो आगे इनका मैं अच्छे से प्रूनिंग करके सभी प्लांट की धीरे धीरे, तो एक साथ तो सभी प्लांट की प्रूनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास। तो सभी की प्रूनिंग करने के बाद अच्छे से इनकी गुड़ाई भी कर दूँगी। गुड़ाई करने के बाद इसको छोड़ दूँगी 1-2 दिन, फिर इसमें मैं फर्टिलाइज़र दूँगी। तो हो सकेगा तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।